कौन से है बच्चों के लिए 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तक जाते जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। काफी सारे ऐसे पॉइंटर्स है जो आप पहली बार जानने वाले हो या फिर उनके बारे में सीखोगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही बच्चा होता है यूजुअली लोग लेते क्या है, लोग लेते हैं पॉलिसियां। उसको तो मैं कवर ही नहीं कर रहा, बिकॉज अगर आपने पॉलिसी ले ली या चाइल्ड प्लान ले लिया, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान ले लिया, वो तो आपके साथ धोखा होता है। इवेंचुअली वहां पे रिटर्न्स मिलते हैं सिर्फ 5 से 6%। उसको तो मैं इवन वर्स्ट कैटेगरी में नहीं डालूंगा, बिकॉज वहां पे पैसा लॉक इन भी होता है और रिटर्न्स भी बहुत कम होते हैं। तो आपको अपने बच्चों के लिए कोई भी इंश्योरेंस तो लेना ही नहीं है, कोई पॉलिसी। मुझे पता है बच्चा होते ही ना 3 लोग हमेशा घर पे आते हैं। सबसे पहले आती है बुआ जी, क्योंकि बुआ जी को खुशी रहती है। सेकंड आते हैं गिफ्ट मांगने वाले, आपसे बधाई मांगने वाले। और थर्ड आते हैं इंश्योरेंस वाले एजेंट अंकल, जिनकी शक्ल आपने शायद कभी नहीं देखी होगी, पर जैसे ही घर में बच्चा होगा वो आएंगे और आपको कोई ना कोई पॉलिसी चिपकाते जाएंगे। उनसे हमें बच के रहना है और उनसे हमें दूर रहना है। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई पॉलिसी चिपका रहा है तो वो आपका वेल विशर नहीं है। 95% ऑफ द टाइम्स इंडियन फैमिली जब भी कोई इंश्योरेंस लेती है, स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल प्लान, या तो उनका कोई रिलेटिव या फिर कोई नियर डियर वन अंकल आके चिपका के जाता है। तो इससे हमें बच के रहना है। जो सबसे वर्स्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए वो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पर फिर भी इसे हम 5th नंबर पर रखेंगे। यहां पे आज के दिन आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। आप ये मान सकते हो कि 7% के इंटरेस्ट में कितने समय में पैसा डबल होगा। रूल ऑफ 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है, तो रफली हर 10 साल में आपका पैसा यहां पे डबल होता है। और यहां पे आपको टैक्स भी लगता है। तो मैं मानूं अगर 30% का टैक्स लग जाता है तो एक्चुअल रिटर्न्स आपको सिर्फ 5% लग रहे हैं। तो अगर 5% को कैलकुलेट करेंगे तो 72 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा ये हमारे लिए हो जाता है 14 साल के आसपास, जहां पे आपका पैसा डबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या आपको 14 साल में अपना पैसा डबल करना है। अगर करना है तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए जरूर आ जाता है। यहां पे टैक्स भी लगता है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। एक बार को अगर यहां पे टैक्स नहीं लग रहा होता तो प्रोबेबली हम 7% के लिए भी, जितने भी हमारे सेफ ऑप्शन होते हैं उसके लिए सोच सकते थे। पर स्टिल फिक्स्ड डिपॉजिट नंबर 5 पे आता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 पे। यहां पे आते हैं चाइल्ड फंड। अभी लेटेस्ट म्यूचुअल फंड्स एमपी की नोटिफिकेशन है कि चाइल्ड फंड का नाम बदल के लाइफ साइकिल फंड में डाल दिया है, बिकॉज इस टाइप के फंड्स को अभी चेंज करना, उनका एग्जिट प्लान करना पड़ गया है। पर जब तक नहीं हुआ है तब तक मैं आपको बताता हूं, चाइल्ड फंड में 2 तरीके के क्लॉज लगते हैं। आप यहां से पैसा निकाल सकते हो जब आपका बच्चा या तो 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं उसको इन्वेस्टमेंट करते हुए, या फिर उसकी एज 18 साल हो चुकी है, वरना आप नहीं कर सकते। सपोज करते हैं आपका बच्चा पैदा हुआ था, वो 1 साल का, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता आप नहीं विड्रॉ कर सकते। सपोज करते हैं आपने 16 साल की एज में उसका स्टार्ट किया था, तब भी आप 18 में नहीं विड्रॉ कर पाओगे। आपको 5 साल वेट करना पड़ता है। मतलब जब वो 21 साल का होगा तब आप यहां पे विड्रॉ कर पाओगे। तो मिनिमम 5 साल का लॉक इन यहां पे आपको लग जाता है। ऑल्दो इस कैटेगरी को मैंने नंबर 4 पे इसलिए रखा है बिकॉज ऑफ लेटली जो फंड्स थे इस कैटेगरी में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखा सकता ड्यू टू कंप्लायंस पर्पस, बट आप इतना मान लीजिए विदाउट टेकिंग एनी नेम, ताकि कंप्लायंस का कोई इशू नहीं हो, यहां पे कंसिस्टेंटली इस कैटेगरीज के फंड्स ने, जो इंडिया की सबसे बड़ी एएमसीज हैं उनमें से कुछ फंड्स जो आ रहे हैं, वहां पे रिटर्न्स आपको 17-18% तक के भी दिखने को मिले हैं। इसकी वजह से ये हमने नंबर 4 पे डाला है। ये कैटेगरी ऑफ फंड सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जिनके पास बहुत सरप्लस मनी है। मतलब उन्हीं कहते हैं हम करोड़पति आदमी है भाई साहब, अगर बच्चों के नाम पे पैसा लॉक इन भी हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। वो बच्चा मुझे 100% श्योर है कि वो खुद ही यूज करेगा इस पैसे को, मेरे को उस पैसे की कभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये मैं बहुत श्योर होके इस पैसे में डाल सकता हूं। और बहुत ज्यादा सरप्लस पैसा रखने वाले लोग इस कैटेगरी ऑफ फंड्स में रह सकते हैं। बट अगर आप मिडिल क्लास में आते हैं और आपके पास बहुत लिमिटेड फंड्स है, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, प्लस यहां पे कई बार क्या होता है स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा रहता है, तो थोड़ा सा ये सुपर एग्रेसिव कैटेगरी में आता है। रिस्क प्रोफाइलिंग आपके लिए काफी हाई और एग्रेसिव होनी चाहिए, तभी आप इस फंड ऑफ कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकते हो, वरना इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। नंबर 3 पे आता है गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। देखिए, गोल्ड जब बच्चों के लिए करते हैं, मोड्स क्या होते हैं हम उसकी भी बात करेंगे, पर पहले हिस्टोरिकल रिटर्न देख लेते हैं। पिछले 1 साल में तो अमेजिंग रिटर्न्स है। 3 साल में क्या रिटर्न्स रहे आप खुद चेक करिए और कमेंट करके बताइए। कई बार क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ आराम से अपने बेड पे देख के ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा काम भी कर लीजिए, थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो लगेगा मुझे कि हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। 3 साल में क्या रिटर्न्स है आप कमेंट कर दीजिएगा। पर 10 साल के रिटर्न्स 18%, 20 साल के रिटर्न्स 15% है। लॉजिकली कह सकते हैं कि हम 12% के सीएजीआर से एक एलोकेशन हमारा बच्चों के लिए गोल्ड में कर सकते हैं। अब इसमें गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता क्या है उसको कवर करते हैं। पहला ऑप्शन आता है कि आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स बाय कीजिए, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर दीजिए, उस एसआईपी को बच्चों के लिए एलोकेट कर दीजिए, ये बेस्ट ऑप्शन हो गया।
सेकंड हो गया कि आप सीधा के सीधा जाके ईटीएफ बाय कर सकते हैं, पर ईटीएफ बाय करने में हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी आपको मार्केट ऑर्डर नहीं लगाना होता, हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाना होता है। मार्केट ऑर्डर लगाओगे तो कई बार एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ जाता है, तो उससे बच के रहिएगा। इसलिए मैं कहता हूं गोल्ड में भी निवेश करने का सबसे बेस्ट तरीका जब लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो म्यूचुअल फंड, सेकंड ईटीएफ, थर्ड आता है आप फिजिकली गोल्ड बाय कर सकते हो, बट इसको स्टोर करना आपके लिए होना चाहिए पॉसिबल, फिजिकली बाय कर सकते हो। अवॉइड करना है आपको डिजिटल गोल्ड बाय करना, कई सारी एप्स होती है जो डिजिटल गोल्ड बाय करवाती है, उनसे बच के रहिएगा। दिवाली आती है, कोई भी मुहूर्त आता है तो भर भर के आपका प्रमोशन करते हैं, उन ऐप से बच के रहिए। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये 2-3 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। बाय द वे, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में या ईटीएफ में बाय करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स में बाय करना चाहते हैं तो हमारी टीम का रेफरेंस लिंक सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, हमारी टीम से कनेक्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। और डीमैट चाहिए ईटीएफ के लिए तो सीधा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हो गया नंबर 4। यहां पे आपके लिए काम है, इस आंसर को कमेंट कर दीजिएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। नंबर 2, सुकन्या समृद्धि स्कीम। गवर्नमेंट की स्कीम्स को यूजुअली हम अवॉइड करते हैं, हमें लगता है कि यहां पे बहुत कुछ है नहीं, पर यह स्कीम एक्चुअली अच्छी है, पर यह सिर्फ और सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम है। यहां पे रिटर्न्स अभी के हिसाब से 8.2% है, 15 साल तक का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। पर यह स्कीम मुझे अच्छी लगती है सबसे मेन ई के लिए, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जब आपने इन्वेस्ट किया तब एग्जेम्प्ट, जितने आपको रिटर्न्स मिले वो एग्जेम्प्ट, जब आपने विड्रॉ किया तब एग्जेम्प्ट। कहीं पे भी यहां पे टैक्सेशन नहीं मिलता है। इवन अगर आप सेक्शन 80C अगर ओल्ड रिजीम में फाइल करते हो तो सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन भी मिल जाता है यहां पे निवेश करने के लिए, तो वो एडिशनल बेनिफिट हो गया। एग्जेम्प्ट 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 होने के कारण अगर हमें बच्चों के लिए कुछ सेफ पैसा रखना है, स्पेसिफिकली गर्ल चाइल्ड के लिए, तो यहां पे एलोकेशन हो सकता है। 1.5 लाख रुपए साल के आप मैक्सिमम निवेश कर सकते हो। 21 साल में सारा का सारा पैसा आपकी चाइल्ड को, आपकी बच्ची को मिल जाएगा। आज के हिसाब से अप्रॉक्स आपको यहां पे मिलने वाला है, अगर हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम करें तो 71.82 लाख के आसपास का आपका पैसा यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप 1.5 लाख रुपए साल का धीरे धीरे 15 साल के लिए निवेश करते हो तो 21 साल में आपके लिए यह कॉर्पस रेडी हो जाएगा। जो कॉर्पस भी मिलेगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा, टैक्स एफिशिएंट रहेगा, इसलिए यह हमारे लिए स्पेसिफिकली फॉर गर्ल चाइल्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। और नंबर 2 पे ये आ जाता है। नंबर 1 पे कोई प्राइस नहीं है गैस करने के लिए, पर आपके लिए आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी। अब देखो ये होता क्यों है, अच्छा वो समझिए। सबसे पहले जब आप बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आप मिनिमम 18 साल के लिए निवेश कर रहे हो, ये मैं अज्यूम करता हूं। जब आपका 18 साल का टाइम होराइजन है तो आपको शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी, भैया ट्रंप ने कुछ कह दिया, वॉर हो गई, ऑयल रुक गया, आरबीआई ने कुछ कह दिया, नोटबंदी हो गई, जीएसटी आ गया, या कुछ भी कारण की वजह से मार्केट टूट रहा है, उसकी वॉलेटिलिटी का कोई टेंशन नहीं है। 18 साल आपके दिमाग में माइंड रहना चाहिए, सेट होना चाहिए। सेकंड, जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, छोटे पीरियड में डेट इज बेस्ट। अगर आप छोटे पीरियड में इक्विटी कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, पर लंबे पीरियड में इक्विटी इज बेस्ट। अगर आप लंबे पीरियड में डेट ले रहे हो तो कोई सेंस नहीं बन रहा उस चीज का। जितना टाइम आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है उतना इक्विटी की रिस्क कम होती जाती है। अगर आप ये रिस्क का चार्ट लगाओगे ना कि रिस्क कितनी है किस कैटेगरी में, तो इक्विटी में रिस्क विथ टाइम, अगर इधर टाइम है तो वो कम होती जाती है। डेट में रिस्क वो सेम ही रहती है, मतलब डेट में विथ टाइम रिस्क कम नहीं होती है, पर इक्विटी में रिस्क कम होती जाती है। इसलिए हमेशा आपको लंबे समय के लिए इक्विटी यूज करना है। यहां पे आप गोल बनाओगे, एक एजुकेशन का बना दिया, एक मैरिज का बना दिया। अगर हम 18 साल तक, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आज आपका बच्चा 18 साल होता तो आप उसके लिए कितना एक्सपेंडिचर करते। सपोज करते आप बोलते हो कि मैं अगर आज मेरा बच्चा 18 साल का होता तो मैं 25 लाख का एक्सपेंडिचर करता। 18 साल बाद आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। मैं अज्यूम करता हूं कि हर 7-8 साल में जितने आपकी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, 10 साल में एटलीस्ट डबल हो जाना चाहिए। तो पहले 10 साल में 25 लाख का 50 लाख हुआ, और अगले 8-9 साल में वापस से डबल कर दिया तो 1 करोड़ का मिनिमम कॉर्पस आपको रिक्वायरमेंट होगा। अगर आज की आपकी रिक्वायरमेंट 25 लाख की है तो ये इन्फ्लेशन से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि क्या इन्फ्लेशन चल रहा है या आप क्या लेना चाहते हो इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से आपको यहां पे ये फिगर चेंज हो जाएंगे आपके माइंडसेट के। बट अगर आज आप 25 लाख स्पेंड करते थे या करते होते, अगर आपका बच्चा 18 साल का होता, तो रफली 1 करोड़ का तो मिनिमम कॉर्पस आपको चाहिए। और इस 1 करोड़ के कॉर्पस के लिए 12% के एक्सपेक्टेड XIRR के लिए, रेट ऑफ रिटर्न के लिए, मात्र 20,000 रुपए की आपको SIP करनी पड़ेगी अपने बच्चे के नाम से, और उसका एक गोल ये पूरा हो जाएगा।
एज सिंपल एज दैट। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। इसमें एक चीज समझिएगा, यहां पे मैंने 12% लिया है ऑन द लोअर साइड, बिकॉज आई थिंक दिस इज समथिंग जो हम लॉन्ग टर्म में अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा एग्रेसिव हमें कभी भी नहीं होना है एक्सपेक्टेशन सेटिंग के लिए। अगर 1 करोड़ की जगह आपके बच्चे को 1.5 करोड़ मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 करोड़ का गोल है, आपने उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करी और एंड में पता चला कि सिर्फ 25 लाख ही रह गए, तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए आपको हमेशा डिफेंसिव गोल लेना है कि ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वो सरप्लस रहेगा। इसी तरीके से आप अपने बाकी गोल के लिए भी प्लान कर सकते हो, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हो, हमारी टीम की मदद ले सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्ली प्लान करना है, मैनेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम आपके पर्टिकुलर टाइम पे आपसे कनेक्ट कर लेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो स्क्रीन पे आ रहा है, इसको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।